सुख कर दुख हर शिव कुलाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जुट बिजि बिहर चमकत चारु चंद्र मस्तक पर अरे थैली थैली लपटादि गाज पर अग्नि सर्वबंधित बिरधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचरास तौष पराजित घर प्रेम रास परस्पर पन्नकधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव। कौन कह रहा राम सावधान, कौन कहता है बारंबार धार लोकर में पुनः बुखार ये देव दानों हरते या फिर क्यों आखिर विजय फिर तो पर रही खिलका री वसुधा
परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इस स्थिति का नाम है प्रणाम, माने वो निर्विषया मनः, अहंकार ना हो, परमात्मा के दर्शन हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चाहे जितना यजन करो, चाहे जितना पूजन करो, हवन करो, यज्ञ कराओ, कथा श्रवण करो, लेकिन महाराज परमात्मा
कुलकर मेरे हृदय में प्रशोधात्मक भाव जागृत चीज पापी पाखंड ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। आज लेकर के कुठार के शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही शिवद्रोही? अतिरिश वाले बचाने कठोरा कहूँ जड़ जनक धन सुत धूरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे रात के पावन विराट को भयखंड कर किया है? शिक्षणा जनक वेग दिखाव नत आजू भूलता हूँ मैं जहाँ लगे तब राजू। तुम्हारा साम्राज्य लेके तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जनक, नाश करूंगा। अति डरूतर देते नृप नाही कुटिल भूप हरि से मन माही। अति डरूतर सब बिलो के लोग सब जाने जाने की भीर हृदय नहरसो विषाद कछु बोली श्री रघुवीर। ये महामुनि शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथो संबुधनो भंजनी हारा हुई है कि हुए को दासे तुम्हारा। आया सु गाया हो कहीं निकली मोही बारे बार मुनि पामोही तोही। ये धनुष का खंडन करने वाला भी आपका ही दास होगा। तो दीक्षित जी कहाँ है व्यास जी, जो इस समिति के विशेष है? दीक्षित जी कहाँ हैं समाज में कि नहीं है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। राम तल तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूभुआ स्वा जना तपा महासत महि पाताल नाग पातालाद ब्रह्मलोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में जिस भक्त पर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए महाराज, यमराज भी तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे किंतु तुम्हें कोई हानि नहीं दे पाएंगे, अर्थात तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएंगे। ये ब्राह्मण सत्ता है। दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा चराचर संसार ये देवताओं के अधीन है। मंत्राधीन देवता, और वो देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और महाराज वो मंत्र ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। भगवान अपने चरणों में हमें स्थान दे दो। तस्मात् ब्राह्मण पूज्यते, इसीलिए तो ब्राह्मण
सर्व पूज्य है। ज्ञानी कहते जिस घर में नित्य प्रति ब्राह्मणों का पदाचालन नहीं होता है, ब्राह्मणों का पूजन नहीं होता है, उस घर में देवता और पितर आपके कभी भी ग्रास ग्रहण नहीं करते हैं। ये ब्राह्मण सत्ता है वर्तमान में। राम मैंने मान लिया, धनुष जिसने तोड़ा है वो ब्राह्मणों का विशेष कृपा पात्र है। किंतु हे रघुनंदन, हे रघुपुंगो, जितनी कृपा ब्राह्मणों ने तुम चारों भाइयों पर की है, इतनी कृपा अभी तक किसी पर नहीं हुई। तो क्या धनुष का खंडन तुम्हारे द्वारा संभव? वो यदि ऐसा नहीं तो फिर हुई है क्यों? हुई है माने होगा, क्यों माने? क्यों माने? जोर से बोलो। कोई ना। ये बालक कह रहा जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों। क्या नाम है? क्यों। वाणी व्याकरण से शोभते, वाणी के द्वारा ही व्याकरण की शोभा बढ़ती है। शब्द है क्यों का धन इऊ, का माने ब्रह्म, का माने घटाकाश, का माने जल, का माने राजकुमार, यू माने तरह, यू माने जैसा, यू माने सदृश। जिसने धनुष तोड़ा है वो राजकुमार जैसा है, इस बालक ने स्पष्ट कर दिया। अब वो एक है को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दास है। यही भ्रमात्मक शैली का प्रयोग किया है रघुनंदन। अभिकृत है, अनुग है, पार्षद है, पारतोष है, प्रवज्यावसित है, ऋण मोक्षित है, स्वयं आगत है, किस कोट का दास है राम। वो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक किसे कहते हैं ये जानो। राम सेवक सो जो करे शिवकाई, हरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक सेवक का कर्म है स्वामी के अधीन रहना। और तुमने मुझे नाथ संबोधन कहा, हे स्वामी, तो मेरे अधीन उसने कोई कार्य नहीं किया, शत्रुता का कार्य किया है। अस्तु राम। सुनहु राम, राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसूरि पुनोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तिक अर्जुन के समान मेरा बैरी है। अब तो उसके लिए विशेष सो बिलगाऊ, सो बिलगाऊ विहाई समाजा नथ मारे, जय है सब राम। सो बिलगाऊ। धनुष तोड़ने वाले को मैंने सो शब्द से क्यों संबोधित किया? महाजनुहीन गता सपन था। स्वयं हमारी मैया भवानी कह रही हैं, मिलही सो बरु साहज सुंदर सावरु। इसलिए सो बिलगाऊं। वो बांकुरा इस प्रेक्षागार में जहां भी उपस्थित हो मेरे सामने आवे, और ये भी ऐसा नहीं किया तो जितनी नेपाल बैठे हैं आज कोई छोड़ा नहीं जाएगा। तो भूप श्री राम जाओ रघुनंदन। इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है शिवद्रोही, कौन है गुरुद्रोही, कौन है धर्मद्रोही? जाओ राम, जाओ राम हो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पराशु धरहि अपमान। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय से धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी मोरा, सो विलगाऊ विहाई समाजा, अरुणत मारे जन्हे सब राजा। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में
महात्मा श्री परशुराम जी कह रहे हैं, या तो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके मेरे सामने आ जाए, और ऐसा न किया गया तो फिर एक निर्णय महात्मा जी के द्वारा लिया गया कि न तुम्हारे दिन है सब। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं है। राजा मारे जाएंगे सब, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब। विचार करने लगा, कह रहे हैं राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। न तुम्हारे जितने सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, महात्मा जी का जो निर्णय है वो राजाओं के लिए है, और जो आदेश है वो धनुष तोड़ने वाले के लिए। सो बिलगाओ, सो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला। बिलगाओ बिहाई समाजा, सो माने वह। बिलगाओ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, और समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो मारे जाएंगे राजा। विचार करने लगा कि आदेव धनुष तोड़ने वाले के लिए, तो फिर राजा क्यों मारे जाएंगे? अरे भाई, धनुष तोड़ने वाले के लिए आदेश है, और अगर आदेश का पालन धनुष तोड़ने वाला नहीं कर रहा है, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके आपके सामने नहीं आ रहा है, तो फिर निर्णय भी धनुष तोड़ने वाले के लिए ही होना चाहिए। हाँ, अगर राजाओं के लिए महात्मा जी का आदेश होता कि राजा धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे, और फिर राजाओं के द्वारा परशुराम जी की बात न मानी जाती, तब ये निर्णय महात्मा जी के द्वारा लेना उचित था कि अगर राजाओं ने मेरी बात न मानी तो फिर सभी राजा मारे। लेकिन ऐसा नहीं है, आदेव धनुष तोड़ने वाले के लिए है, तो फिर मारने का निर्णय राजाओं के लिए क्यों? यही समस्या है। चले महात्मा जी से दो दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। विजयी भव। और सब कुशल मंगल। अपि कुशलम तु वर्तते। देख रहा हूं महाराज, क्रोध, और क्रोध साधारण नहीं है। आज क्रोध की अति कर दी आपने। व्यापी कोप शरीर, बाल काल में हमारे द्वारा बहुत अनुइयां तोड़ी गई। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। बहुत धनवी तोड़ी लड़खाई, तब कबो न आज श्रेष्ठ कीन गोसाई। तो मैं जानना चाहता हूं, यही धन पर ममता की हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता के मूल में क्या है? तो लक्ष्मण की विचारधारा से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? बोलो। अब वही कार्य होगा जिसमें आप लोगों का मत है, निर्णय है। अब मौन रहने का नहीं। क्यों सोनू? इस विचारधारा से ये निर्णय आया कि जिसने धनु तोड़ा वो राजा नहीं है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मारे जई हैं सब। सो माने क्या? सो राजा नहीं है। सो माने वह कौन?
धनुष तोड़ने वाला। तो धनुष तोड़ने वाला राजाओं के समाज में बैठा है तो उठे और उठकर बारह में, और नहीं आ रहा तो बिहाई समाजा, ये समाज उसका त्याग करे। समाज ने त्याग नहीं किया, निर्णय लिया, नत मारे जई हैं सब। तोड़ा किसने? राजा। आए कौन? राजा। प्रण किसने किया? राजा। सुना प्रण किसने? राजाओं ने। तो धनुष तोड़ने वाला राजा है कि नहीं है? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, जो हम प्रण ठाना। तो निसंदेह राजाओं ने का ही ये कृत्य है, इसलिए राजकुमार मेरा ये निर्णय। अब लक्ष्मण कह रहा तुम क्रोध बहुत कर रहे हो, आज क्रोध की अति कर दी न राजकुमार। आज तुमने ये हमारा स्वरूप पहली बार देखा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्रोध कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा की प्रकृति है शीतलता प्रदान करना, अमृत प्रदान करना, और सूर्य की प्रकृति है सबको ऊष्मा देना, ताप देना। तो अगर सूर्य सबको ताप दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, तो क्या सूर्य में कोई दोष है? बोलो, नहीं है। और जितना ये जड़ जंगम है राजकुमार सुमित्रा नंदन, ये सब प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के विपरीत कोई भी जीव आचरण नहीं कर सकता, और जो करता है उसको दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए राजकुमार ये हमारा स्वरूप है, यही हमारी प्रकृति है। मेरे द्वारा सूचिकाग्र भागे भी क्रोध नहीं किया जा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। अंश अंशा कला कपिला कूर्माद्या आवेशा भार्गवादया। आवेश माने क्रोध, हमारी जो प्रकृति है वो क्रोध स्वरूप है। आवेश के भी दो भेद हुए हैं, एकोदिष्ट और बहुदिष्ट। तो हमारा एकोदिष्ट ये स्वरूप है, और उसका निर्णय है दुष्ट छत्र विनाश आए, सहस्त्र कर शत्रवे रेणुका गर्भ जाता है जम दगनाए। ये हमारा निमित्त स्वरूप है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा। रे निप बालक काल बस बोलत तो इन्हें संहार, धनुई शमत पुरार्धन विधि सकल संसार। छौना, अगर धनुष तोड़ने वाले से तुम दिव्य हो तो इस स्थिति को अवगत कराओ। अच्छे राजकुमार हो। अच्छा, आपकी प्रकृति क्रोध की है कि अति क्रोध की है? क्रोध की। क्रोध की, लेकिन यहाँ पर अति क्रोध है। तुम्हें ऐसा लग रहा? तो लग नहीं रहा है, ऐसा है। जहां लगता है वहां निश्चित नहीं है लगना। यहां पर एक अलंकार का प्रयोग किया गया, जनु जानो और मनु मानो। और जहां पर भी जनु जानो मनु मानो का प्रयोग होता है, और वहां पर उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग होता है। और उत्प्रेक्षालंकार मानी निश्चित नहीं है, और यहां निश्चित है, क्योंकि सिद्धांत कहता है अति ऋष बोले और वचन कठोरा। अति ऋषि माने होता है क्रोध, और अति शब्द लगा है अति। तो महाराज, आपके क्रोध की जो प्रकृति है वो उस समय थी जब आप मिथिला में आए थे, और उस क्रोध का प्रभाव सब लोगों पर नहीं पड़ा, लेकिन अति क्रोध का प्रभाव सब लोगों पर पड़ा है। इसलिए महाराज, अति क्रोध जो आप मिथिला में कर रहे हैं ये उचित नहीं है, और ये प्रमाणित है। अति क्रोध का कारण क्या रहा? जब मैं आया, कारण यही है, शांत वेश करनी कठिन वरन न जाई। कारण मात्र एक है, स्वरूप दूसरा नहीं है। कारण क्या हुआ? केवल वही कारण है। क्या?
सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे और देखे चाप खंड मही। तो क्या ये कार्य अच्छा हुआ? विषय नहीं है, क्या ये कार्य अच्छा हुआ? तर्क यहाँ नहीं है, तर्क यहाँ नहीं है। तर्क यहाँ है कि आपकी जो प्रकृति है, आपने कहा कि मैं वैसा उतारूं, मेरी जो प्रकृति है वो क्रोध की है, तो प्रकृति क्रोध की हो सकती है, पर यहाँ अति क्रोध है और ये गलत है, क्योंकि अति क्रोध का प्रभाव सभी पर है और जो क्रोध की प्रकृति है उसका प्रभाव सब पर नहीं है। क्या किसी का उसका प्रभाव केवल दुष्ट लोगों पर है। देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कई कई निज नामा, और कर लगे सब दंड प्रणामा। लेकिन जब अति क्रोध हुआ तो महाराज उसका प्रभाव सब पर पड़ा। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचे सकल त्रास और भारी, सब है बिलो के लोग सब। तो अति क्रोध का जो प्रभाव है पूरी समाज पर है, और महाराज आपके अति क्रोध से पूरी समाज प्रभावित हो रही है। तो जिसके लिए तुमने कहा सब है तो मेरा तर्क अति क्रोध में है, क्रोध में नहीं है। बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता है, तो नहीं होता। हम क्रोध के ही स्वरूप हैं, क्रोध हमारी प्रकृति है, हमने तुम्हें प्रमाणित किया। तो संसार में ऐसा संसार में ऐसा कोई है क्या जिसके अंदर क्रोध न हो? भाई प्रकृति केवल आपके साथ थोड़ी है, ये जो शरीर बना है ये प्रकृति की ही देन है, और इसमें पंच महाभूत मिश्रित हैं। 5 महाभूतों से मिलकर के बना ये शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और उसमें अग्नि तत्व भी है। और यदि कोई आगे है तब क्या? अगर कोई अग्नि है, जैसे अग्नि है और उसमें कोई तत्व नहीं, केवल अग्नि तत्व है, तो क्या उसमें भी ये पंच तत्व है? केवल अग्नि ही तत्व है बस? और अब में क्या है बताओ? इस शरीर में क्या केवल अग्नि ही तत्व नहीं तो क्या जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश बिल्कुल सब है। अब यहीं ठहरो, जो तुम्हारी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि इसमें पंचभूत हैं, किसके लिए? आपके शरीर में भी किसके लिए? हानि लाभ जीवन मरण